हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने अब इस्कॉन मंदिरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। द्वारिका और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने कहा है कि कृष्ण भक्ति की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। साथ ही शंकराचार्य ने इस्कॉन मंदिरों को पैसा कमाने का अड्डा कहा। शंकराचार्य ने केंद्र सरकार से सभी इस्कॉन मंदिरों की जांच की भी मांग कर डाली है। धर्मांतरण तो एक प्रकार से हो ही रहा है, क्योंकि जब उनके शिष्य आप बन जाएंगे तो धर्मांतरण तो आपका हो ही जाएगा। वो दीक्षा भी दे रहे हैं। हमारे मंदिरों में जहाँ पर बहुत से मंदिर हैं, उन्हीं के बीच में एक मंदिर बना लिया और यहाँ पर चढ़ावा इकट्ठा करके वो फिर वहीं ले जा रहे हैं। तो सुना आपने, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भले ही इस्कॉन पर सवाल खड़े किए हों, लेकिन दुनिया भर में विख्यात इस्कॉन संस्था को स्थापित हुए 50 साल हो चुके हैं। 50 साल में यह संस्था 100 से ज्यादा देशों में बल्कि कर चुकी है 600 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण, और अब दुनिया भर में मनाया जा रहा है इस्कॉन का स्वर्ण जयंती वर्ष। क्या है इस्कॉन का मिशन? क्यों जुड़े इस संस्था से लाखों देश और विदेश के लोग? इस्कॉन के मिशन में मंदिरों का कैसे तेजी से हो रहा है दुनिया भर में निर्माण, देखिए एबीपी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये वो मंत्र है जिसके दीवाने बनते जा रहे हैं देश विदेश के हजारों लोग। ये मंत्र उस संस्था का मंत्र है जिसने मात्र 50 सालों के दौरान दुनिया भर में 600 से ज्यादा मंदिर बनवाए हैं और हर साल इन मंदिरों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की, जिसके इस्कॉन मंदिर दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। यही इस्कॉन इस साल मना रहा है अपना स्वर्ण जयंती पर्व। जयंती के उपलक्ष्य में पूरा साल जो 2016 है, इसमें जितने भी फेस्टिवल्स पूरे वर्ल्ड में हमारे आते हैं, पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं। कृष्ण भक्ति में लीन इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना स्वामी प्रभुपाद जी ने सन 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में की थी। अपने साधारण नियम और सभी जाति धर्म के प्रति समभाव के चलते इस मंदिर के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। स्वामी प्रभुपाद के अथक प्रयासों के कारण मात्र 10 वर्ष की अवधि में ही समूचे विश्व में 108 इस्कॉन मंदिरों का निर्माण किया जा चुका था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी इस्कॉन समूह रुका नहीं। उसका मिशन लगातार चलता रहा, उसके भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती रही और अब 50 साल बाद ये संस्था 100 से ज्यादा देशों में 600 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण कर चुका है। इस तरीके से आहिस्ता 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 उनके साथ में वो जुड़ते चले गए और बोलते हैं ना, काफिला बढ़ता गया, कारवां जुड़ता गया और जिंदगियां बदलती गई। जो हिप्पी थे वो हैप्पी बनते गए, जो नशेखोर थे वो नशे को परित्याग कर दिए, जो मांसाहारी थे वो वेजिटेरियन बन गए, जो व्यभिचारी थे वो पूरे सुंदर व्यक्ति बनने लगे। देश ही नहीं, विदेशों में भी इस्कॉन ने लोगों को कैसे अपने विचारों से आकर्षित किया, इसकी कहानी हम जान सकते हैं इस्कॉन के एक विदेशी भक्त से। मुंबई इस्कॉन मंदिर में रहने वाले इस भक्त का नाम है करुणा सिंधुदास। कनाडा के रहने वाले करुणा सिंधुदास का पहले नाम था कुणाल बेंजामिन कुजेल। कुजेल के परिवार के लोग भी इस्कॉन के साथ जुड़े थे। कुजेल अपनी मां के साथ कनाडा में इस्कॉन के कार्यक्रमों में जाया करते थे और वहीं से कुजेल इस्कॉन के विचारों से आकर्षित होते गए और फिर जुड़ गए इस्कॉन के साथ। पिछले 15 सालों से कुजेल इस्कॉन के साथ जुड़े हैं और अब कुजेल का नाम हो गया है करुणा सिंधुदास। Then after that experience, I started to regularly visit the temple, which was 3.5 hours drive from where I was living, on Sundays. And gradually,
over time I became more and more interested, and eventually I decided to join the ashram and put on saffron and become a monk. कुणाल बेंजामिन कुजेल से करुणा सिंधुदास जैसे भक्तों की हजारों कहानी इस्कॉन के साथ जुड़ी हैं। हजारों ऐसे विदेशी हैं जो इस्कॉन की भक्ति में लीन हैं। रूस के रहने वाले नित्या चैतन्य गोस्वामी हों या फिर न्यूयॉर्क के रहने वाले नौजवान जॉर्डन, सब इस्कॉन की भक्ति भावना में मगन हैं। जिस शख्स ने इस्कॉन के इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा किया, जिनके हाथों 10 सालों में 108 मंदिरों का निर्माण हुआ और जिनके हाथों से स्थापित संस्था ने 50 सालों में 600 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण किया, आखिर उनकी जीवनचर्या कैसी थी, उनसे जुड़ी चीजें कैसी थी, वो सब कुछ मुंबई के इस्कॉन मंदिर में सहेज कर रखी गई। मुंबई के जुहू इस्कॉन मंदिर की 5वीं मंजिल स्वामी प्रभुपाद के चीजों से सजाया और संजोया गया है, जिसे पहली बार कैमरे में कैद किया एबीपी न्यूज ने। आप देख सकते हैं कि ये जो है इसमें घड़ी रखी हुई है, कुछ पेन रखे हुए हैं, जिससे श्री प्रभुपाद जी जो है वो लिखते थे, पढ़ते थे। यहाँ पर एक ये मिरर रखा हुआ, शीशा रखा हुआ है, जो छोटे अक्षर होते थे जो देखने में दिक्कत होती, इस ग्लास से जो है वो उसको जो है देखते थे। और यहाँ पर उनकी वो पादुका, उनका वो जो है शूज जूता भी रखा गया है, जिसको पहनकर वो जुहू चौपाटी और इसके आसपास के इलाकों में जो है विचरण किया। यहाँ पर एक और ये किताबें हैं, जिसको जो है शुरू में जो है श्री भागवत गीता जो है उन्होंने अपने हाथों से इसको अनुवाद किया और उनके हाथों से लिखी हुई ये गीता यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये एक टाइपराइटर है, जहाँ पर वो लिखते थे और जो भी भाषा है उसका जो है अनुवाद किया करते थे। इसके बगल जुड़ा हुआ एक दूसरा कमरा है, जहाँ पर वो विश्राम करते थे, सोते थे। ये उनका शयन कक्ष है, यहीं पर वो विश्राम किया करते थे। ये जो है वो स्थान है जहाँ पर वो अपने निजी कुछ लेख पत्र लिखा करते थे। ये हारमोनियम है, ये जो है जिसे वो जो है अक्सर बजाया करते थे और भजन कीर्तन करते थे। उनका ये वाद्य है जो वो बजाते थे। इससे ही जुड़ा हुआ आगे हम आएंगे तो ये कमरा है जिसे उनका किचन कहा जाता है। यहाँ पर ये है बहुत सारी, ये उस समय का ये यहाँ पर गैस चूल्हा है, जब वो इस पे खाना बनाते, बताते हैं कि वो खुद से खाना बनाते थे। मुंबई इस्कॉन मंदिर के ट्रस्टी स्वामी सूरदास के मुताबिक इस्कॉन दुनिया भर में सिर्फ मंदिरों और भक्तों की ही संख्या नहीं बढ़ा रहा, बल्कि वो समाज की सेवा में तत्परता से कार्यरत है। इस्कॉन दुनिया भर में करीब 650 मंदिर, 65 फार्म्स, करीब 100 से ज्यादा गौशाला, कई इको विलेज, 54 शैक्षणिक संस्था और 100 से ज्यादा शाकाहारी रेस्टोरेंट का निर्माण कर चुका है, जो स्वस्थ समाज के लिए बेहद ही लाभदायक साबित हो रहे हैं। साथ ही इस्कॉन हर साल लाखों भगवत गीता पुस्तक की बिक्री भी दुनिया भर में करती है। ऑलमोस्ट अबाउट 650 टेम्पल्स पूरे 100 कंट्रीज में और 65 फार्म्स और इको विलेजेस हैं और 54 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेजेस, और 110 वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स। इन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स के द्वारा लोगों को कृष्ण भावनामित बनाया जाता है और उनको शुद्ध शाकाहारी प्रसाद दिया जाता है। और पिछले 50 वर्षों में लगभग 75 से लेके 85,000 भक्तों को दीक्षा दिया गया। दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में रोज लाखों लोगों को प्रसाद के तौर पर निःशुल्क खाने का वितरण भी किया जाता है, जिसके लिए इस्कॉन के हर मंदिर में आप भीड़ देख सकते हैं, जो गरीबों के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं। इस्कॉन मंदिरों में खाना कितनी तादाद में बनता होगा, इसका अंदाजा आप इसके परिसर में बने विशाल रसोई घरों को देखकर लगा सकते हैं। इस्कॉन के प्रति उसके भक्तों की क्या भावना है, उसका अंदाजा आप इस रथ यात्रा से भी लगा सकते हैं, जो स्वर्ण जयंती के मौके पर मुंबई में निकाली गई और भक्तों ने इस्कॉन के प्रति अपनी भावना को आपके चैनल एबीपी न्यूज पर व्यक्त किया। इस्कॉन के बारे में इतना ही कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। जहां तक स्पिरिचुअलिटी, लव, पीस, हैप्पीनेस को स्प्रेड करने की बात है,
पूरे वर्ल्ड ओवर में इस्कॉन लव, पीस, हैप्पीनेस स्प्रेड कर रही है। सिर्फ लोग बोलते हैं भगवान एक है, लेकिन वो करके नहीं दिखाते। प्रभुपाद जी ने करके दिखाया कि भगवान एक है और सब धर्म के लोग जो अलग अलग धर्म को मानते हैं वो एक छत के नीचे रह सकते हैं। जो पर्व मनाया जा रहा है स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर इस्कॉन की तरफ से, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है हरे कृष्णा 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 हरे के नारे लग रहे हैं और सबका यही मानना है कि ये जो संस्था है ये लोगों को जोड़ती है और लोगों में एक समाज के प्रति नए विचार पैदा करती है, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। और अब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने इस्कॉन मंदिरों पर पैसा कमाने और धर्मांतरण का गंभीर आरोप लगा दिया है।